हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे केमिकल स्टॉक्स की। अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ केमिकल स्टॉक्स तो मैं कहूँगा इन फोकस शेयर्स। अभी कुछ दिन पहले हमने एग्रो केमिकल के बारे में बात करी थी। एग्रो केमिकल के स्टॉक्स आप देख सकते हो। देखिए हम आपके सामने एक या दो स्टॉक की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ उस सेक्टर को जरूर देखें। अभी के टाइम पे अगर आप एग्रो केमिकल शेयर्स को देखो, पिछले 2-3 दिन के अंदर क्या जबरदस्त तबाही मचाई है। अभी रिसेंटली हमने एग्रो केमिकल के बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा करी है, और इसी तरीके से चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल हो, एग्रो केमिकल हो, और जो स्पेशलिटी केमिकल है वो क्यों खास है, क्योंकि वो एग्रो केमिकल फार्मा सेक्टर और अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनका यूज होता है, वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन। और अभी के टाइम पे एग्रो केमिकल यानी कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड, इनके स्टॉक्स को देखोगे आसमानों पे हैं। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और इन फोकस शेयर्स, क्योंकि इस सेगमेंट में भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे जो अभी भागे नहीं होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे, और वहां पे आप देख सकते हो कैसे साइकिल बन रही है, मोमेंटम कैसे बन रहा है, अपॉर्चुनिटी किस तरीके से तैयार हो रही है। लेकिन ये सारी चीजें आप तब समझ सकते हो जब बेसिक लर्निंग आपको हो, और बेसिक लर्निंग सीखने के लिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है। अदरवाइज आप टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर जाओगे हमेशा, जो कि काफी डेंजरस और खतरनाक है। टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है, लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, मोमेंटम को, प्रोबेबिलिटी को समझना है, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान देना है। लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कैपिटल को बचाना प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये प्राइस एक्शन की सीरीज को देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आज हम केमिकल की बात कर रहे हैं तो दीपक नाइट्राइट जबरदस्त केमिकल है, ये तो पिक्चर में आना ही चाहिए। 35,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन पिछले कुछ टाइम से खामोशी की जिंदगी जी रहा है दीपक नाइट्राइट। और अभी के टाइम पे अगर आप स्पेशलिटी केमिकल को देखो, एग्रो केमिकल को देखो, जबरदस्त मूव। लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं मूव। पहले इस स्टॉक को देखेंगे, फिर एक को समझ और स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे। 2021 अक्टूबर, कितना टाइम हो चुका है आप खुद देखिए। ये मंथ है 2021 अक्टूबर का। अभी का मंथ कौन सा है? ऑलमोस्ट 3 साल के पास ही पहुंच चुका है। 3 साल के पास पहुंच चुका है, और 3 साल पूरे होने को है, 2-3 महीने बाकी हैं। और इतनी बड़ी करेक्शन दीपक नाइट्राइट में। देखिए दीपक नाइट्राइट जैसे शेयर में मैं डीप करेक्शन प्राइस के टर्म्स में जो है एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता। आप देख सकते हो पिछली करेक्शन। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो तो वो है टाइम के टर्म्स में। आप क्लियरली देख रहे हो टाइम के टर्म्स में करेक्शन। तो अभी फिर से टाइम के टर्म में करेक्शन, और वो करेक्शन ओवर होती हुई आपको देखने को मिल रही है। पिछले 2-4 महीनों से हमने दीपक नाइट्राइट को कई बार चर्चा करी है, और फिर से जरा देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम में दीपक नाइट्राइट क्या कुछ शेयर। देखिए 200 SMA वीकली के पास आ गया, और उसके बाद फिर से, और इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो बस पास ही आता है 200 SMA की, टच नहीं कर रहा है। देखिए, और इस बार भी कुछ उसी तरीके से घटना करते हुए, और दीपक नाइट्राइट का शेयर एक बेहतरीन रिजेक्शन, ये कोविड का ये रिजेक्शन जो है, इलेक्शन का रिजेक्शन, बहुत ही बेहतरीन रिजेक्शन। और उसके बाद देख सकते हो आप एक बढ़िया 300 पॉइंट का मूव। लेकिन इससे उम्मीद काफ़ी रहने वाली है, छोटी छोटी उम्मीद नहीं रहेगी। हाँ, एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ इसने जरूर यहाँ पे दी है, लेकिन बढ़िया उम्मीद इससे रहेगी। तो डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं, जरा उम्मीद को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्लियरली देख सकते हो आप 200 SMA बार बार रिजेक्शन का काम कर रहा है, और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट टावर्स जो देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, वो स्मार्ट मनी के प्रेजेंट्स को दिखा रहे हैं, देखिए क्लियरली। और अभी के टाइम पे फिर से स्मार्ट मनी के प्रेजेंट्स को वॉल्यूम के टावर्स दिखा रहे हैं क्लियरली, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये दीपक नाइट्राइट का शेयर है, बट हम दीपक नाइट्राइट तक सीमित नहीं रहेंगे, और शेयर को देखेंगे। अभी एक और शेयर को देखते हैं, एक और छोटा सा शेयर, नाथ बायोजीन इंडिया। मैं छोटा सा शेयर लेके आया। देखिए एक तो हमने बहुत बड़े शेयर की बात करी, और दूसरा बहुत छोटे से शेयर के बारे में बात करें, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है मात्र और मात्र 400 करोड़ का। अब इस स्टॉक को हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, मात्र और मात्र 400 करोड़ का इसको चर्चा क्यों कर रहे हैं, जरा देखिए। जिसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ थोड़ा सा रिवर्स दिखा है। मतलब 2022 में रेवेन्यू डिप हुआ था, लॉस देखने को मिला था। 2023 में पॉजिटिविटी थी, प्रॉफिट देखने को मिला था। और 2024 में रेवेन्यू का जो जंप है वो पिछले कई सालों के हिसाब से आप देखिए, लॉस होने के बावजूद यहाँ पे एक जबरदस्त रेवेन्यू का जंप देखने को मिला। नाथ बायोजीन, नाथ बायोजीन अगेन देखिए, मैं आपको बार बार कहेंगे यहाँ पे ये क्या है, एग्रो केमिकल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे सीड्स का, कुछ टाइम पहले हमने कावेरी सीड्स के बारे में काफी चर्चा किया था। कावेरी सीड्स ने बहुत बढ़िया रैली आपको दी। लेकिन अब ये नाथ बायोजीन, ये भी हाइब्रिड एंड GM सीड की मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन इसका काम है। अब जरा देखते हैं नाथ बायोजीन। नाथ बायोजीन जिसने जबरदस्त तरीके से फॉल दिखाया था,
अब एक पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिल रही है और उम्मीद करेंगे जो ये मोमेंटम यहाँ पे लूज हुआ है वो मोमेंटम वापस आए। और साथ के साथ ये आया इलेक्शन का रिजेक्शन, और उसके बाद देख सकते हो इलेक्शन के रिजेक्शन को अगर आप देखो, देखिए बार बार हम कहते हैं कि क्लोजिंग प्राइस को जरूर देखा कीजिए। देखिए देख रहे हो टच हुआ वापस आया है कि नहीं है। कैंडल क्लोज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके की सिनेरियो सिचुएशंस के लिए। चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, नाथ भाई जी इनकी साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियरली आप देख रहे हो नाथ भाई जी इनकी साइकिल को देखिए, काफी इंपॉर्टेंट। और एक मैं कहूँगा 200 SMA से थोड़ा नीचे जरूर है, लेकिन RSI और MACD ने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिचुएशन आपको दी है। मोमेंटम बॉक्स का फॉर्मेशन जस्ट एक मैं कहूँगा 200 SMA का, और उम्मीद होगी कि अब ये भी स्टॉक भी जल्द से जल्द जो एग्री सेक्टर में जो मूव आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी देखने को मिले। जरा देखिए नाथ भाई जी, बहुत ही स्मॉल कैप माइक्रो कैप कैटेगरी का मैं स्टॉक इसको कहूँगा, लेकिन पोटेंशियल काफ़ी ज़बरदस्त। मैं काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिस्क देखिए हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अगर मैं यहाँ पे मान के चलो 220 पे बाई कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना रिस्क है कि नहीं है, तो इस रिस्क को हमेशा समझना है। इस रिस्क के बेसिस पे आपको पोटेंशियल देखने को मिलना चाहिए। और अगर यहीं पे देखें तो देखिए थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये सिचुएशन मान के चलूँ 220 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ, और ये देखिए थोड़ा सा सिचुएशन को आप समझोगे, 220 पे एंट्री कर रहा हूँ और मेरा रिस्क है ये बिल्कुल डीप स्टॉप लॉस, और यहाँ से टारगेट लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस जोन का। देखिए क्लियरली देखने को मिल रहा था कि अब देखिए क्या सिचुएशन है, देख रहे हो क्लियरली टारगेट कहाँ पहुँच रहा है, बिल्कुल 100% का, यानी कि 220 से 440 का, और रिस्क देखिए कितना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये समझना जरूरी है कि लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी के बारे में जब भी हम बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें मोमेंटम की अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर हम मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं और इस प्राइस के इस लेवल तक जाने के लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि किस तरीके से हमें रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं, हायर हायर लो का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये छोटी छोटी करेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये हमने नाथ बायोजीन के शेयर को देखा समझा, और साथ में हमने दीपक नाइट्राइट के शेयर से समझने की कोशिश करी। तो एक नहीं बल्कि दो स्टॉक। लेकिन आपके लिए काम क्या है, अभी अब एग्रोकेमिकल के बारे में बात हो रही है तो फर्टिलाइजर के स्टॉक्स जरूर देखें। और जैसे कि अपनी रिसेंटली भी पंजाब केमिकल क्रॉप के बारे में बात करी थी, और भी एग्रोकेमिकल सेक्टर के शेयर के बारे में बात करी थी, तो फर्टिलाइजर्स, फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनके स्टॉक्स को जरूर देखें, स्पेशलिटी केमिकल्स को जरूर देखें। साथ के साथ जहां पे पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, वहां पे आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन जरूर है सीखना, प्राइस एक्शन को सीखते रहे, प्रैक्टिस जरूर कर देखिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वीकेंड की हो डे एंड की हो, प्रैक्टिस जरूर करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।